Good morning friends. Today we will help you to understand most important theorem Hilbert adjoint operator. ये आपकी 19, 18, 21, 16 ये हर साल मोस्टली आपकी ऑल्टरनेट ईयर आती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आज हम समझेंगे। तो थ्योरम एग्जिस्टेंस इसका क्या है। सबसे पहले हम आप इसका स्टेटमेंट देखते हैं। Let T such that H1 tends to S2 be a bounded linear operator where H1 and H2 are Hilbert spaces। आपने H1 और H2 को Hilbert space मान लिया, ठीक है। तो आपका जो कॉन्जुगेट ऑफ T, इसको T स्टार को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ T सच दैट आपका इसमें क्या था, H1 जो थी वो S2 पर मैपिंग थी, बट जब इसका कॉन्जुगेट होगा, जब इसका उल्टा हो जाएगा तो आपका S2 जो है वो H1 पर मैपिंग होगी, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। H1 इज सेट टू हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर एंड इट इज सच दैट फॉर जो एक्स है हमारा एलिमेंट H1 का है और y जो है हमारा एलिमेंट ऑफ H2 का है। तो हमारा जो इनर प्रोडक्ट है टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी स्टार मतलब कॉन्जुगेट वाई, ठीक है। तो जो हमारा एग्जिस्टेंस थ्योरम जो है वो हमें प्रूव करना है कि जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है वो जो कॉन्जुगेट ऑफ टी एग्जिट करता है, इट इज़ अ यूनिक एंड नॉर्म ऑफ टी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, मतलब हमारा जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है इसके। तो हमने प्रूव किया डिफाइन एच सच दैट H2 क्रॉस H1 टेंस टू के बाई एच वाई एक्स इज इक्वल टू इनर स्पेस वाई टी एक्स, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लेम दैट H हमारा सेस्क्यू लीनियर फॉर्म में है। सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है, तो हमने H वाई कॉमा α1x1 प्लस α2x2 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट y, आपने y लिया और कॉमा ये जो हमारा हमने मान लिया एक t है, ठीक है t, और ये x की जगह हमने ले लिया α x1 प्लस α x2। तो जो हमारा इनर प्रोडक्ट है y कॉमा α1 tx1 प्लस α2 tx2, आपने इसको ब्रेक कर लिया। तो जो हमारा α1 है वो इनर प्रोडक्ट हमारा y/tx1 प्लस α2 हमारा y/tx2, ये अलग अलग कर लिया आपने दोनों का, मतलब α1 को हमने स्केलर को बाहर निकाल लिया और बाकी को आपने एक साथ कर लिया। तो α1 जो है h/x प्लस α2 क्योंकि हमारा जो h है वो सेस्क्यू लीनियर फॉर्म में है। तो नाउ वी विल प्रूव दैट अब हमें प्रूव करना होगा कि h हमारा जो बाउंडेड है, तो हमारे नॉर्म ऑफ h/x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ y/t(x) हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, जो हमारा मॉड h/x लेस देन इक्वल देन मॉड ऑफ y मॉड ऑफ tx, ये वी नो दैट, देन मॉड ऑफ h/x इज लेस देन इक्वल देन मॉड ऑफ y मॉड ऑफ t एंड मॉड ऑफ x ऑल्सो, ओके, सॉरी मॉड ऑफ नहीं, नॉर्म ऑफ y नॉर्म ऑफ t एंड नॉर्म ऑफ x, इसको आपने इक्वेशन सेकेंड दे दी। h हमारा जो है वो बाउंडेड सर्कुलर फॉर्म में है, तो हमें रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के द्वारा हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो एक यूनिक ऑपरेटर s है वो हिल्बर्ट स्पेस है H1। तो सच दैट क्या होगा हमारा h/x is equal to inner product of sy which is x is greater than s2, taking s is equal to t star means conjugate of t, hxy is equal to हमारा इनर प्रोडक्ट xy और sx और y के मतलब हमारा है, तो hy(x) is equal to less than t conjugate of ty विच इज़ x इज़ ग्रेटर देन s2। यहाँ पर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन s2 को है, हमने ये मानी इक्वेशन 3। अब फर्स्ट इक्वेशन थी h/x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y/tx, इनर प्रोडक्ट ऑफ y/tx, hy/x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y/tx। तो
आपका ये जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेंगे तो आपका हमारा बनेगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टी वाई एक्स एस टू इज इक्वल टू लेस देन टी स्टार वाई, मतलब लेस देन नहीं, सॉरी, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार वाई कॉमा एक्स एच वन। तो आपका ये हो जाएगा टी एक्स वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स वाई एच टू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी स्टार वाई एच वन। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपका क्या क्या प्रूफ हुआ? टी स्टार सच दैट, टी स्टार हमारा एक यूनिक ऑपरेटर है। देन टी स्टार, जो नॉर्म ऑफ टी स्टार इज इक्वल टू एच, ये आपने मान ली इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 मानने के बाद आपको अब क्या प्रूफ करना है कि हमारा नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी है। तो आपने इक्वेशन 2 आपकी जो है मॉड ऑफ एच वाई एक्स इज लेस देन इक्वल देन नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ एक्स। तो आपका जो नॉर्म ऑफ एच है वो नॉर्म ऑफ टी के इक्वल हो गया, जिससे कि आपका एच वाई एक्स जो है वो लेस देन नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ वाई बाई इक्वेशन 2। अब नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल टू सुप्रीमम mod of h y x upon norm of x, norm of y, where x does not equal to 0, y does not equal to 0, less than equal than supremum of x does not equal to 0, y does not equal to 0, norm of t, norm of x, norm of y upon norm of x, norm of y, where then norm of h is less than equal than norm of t. Then norm of h is equal to supremum x does not equal to 0, y does not equal to 0, mod of h y x upon norm of x, norm of y, which is less than equal than h, norm of h is greater than equal than mod of h y x upon norm of x, norm of y. Put y is equal to tx mod of s tx comma tx upon norm of x, norm of tx, where h y x is equal to inner product of y tx, then mod of no, inner product tx comma tx upon norm of x, norm of tx is equal to नॉर्म ऑफ टी एक्स का स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट टी एक्स और टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ टी एक्स। नॉर्म ऑफ टी एक्स, नॉर्म ऑफ टी एक्स को आप कैंसिल कर देंगे, देन आपका आएगा नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी विच इज़ कॉन्जुगेट ऑफ टी, इज विच इज़ प्रूफ।